हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को घोषणा की है कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस तरह ये दीपके की भारत की पहली यात्रा होगी। आपको बता दें कि युवाओं के मुद्दे को लेकर अब तक सोशल मीडिया पर सनसनी बनी कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को भारत वापस आ रहे हैं। वो दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। अभिजीत दीपके ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर यह घोषणा की है। दीपके ने कहा है कि समय आ गया है कि हम सब मिलकर भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा। वहीं दीपके ने आगे कहा कि मैं 6 जून यानी शनिवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि एयरपोर्ट आएँ। वहां से हम साथ मिलकर सांसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। वहीं अभिजीत दीपके ने कहा कि नीट पेपर लीक के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली और लाखों छात्रों का साल बर्बाद हो गया। वहीं उन्होंने बताया कि 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनकी याचिका पर साइन किए हैं। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने इस मांग का समर्थन किया। वहीं लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। आगे दीपके ने कहा कि नीट की 22 लाख, सीबीएसई के 17 लाख और एसएससीजीडी के 40 लाख समेत कुल 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के भविष्य के साथ मजाक किया गया है। छात्र बहुत चिंतित हैं, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वो अभिजीत दीपके मई महीने में सोशल मीडिया पर चर्चा में आए थे। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का सटारिकल अकाउंट बनाया था। यह अकाउंट मुख्य न्यायाधीश के बयानों पर व्यंग करने से शुरू हुआ और बाद में युवाओं की नाराजगी, मीम्स और राजनीतिक टिप्पणियों का प्लेटफार्म बन गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया था। दीपके ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। बहरहाल 6 जून को अभिजीत दीपके के दिल्ली पहुंचने के साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। युवा और छात्र इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की उम्मीद जता रहे हैं। यह पूरा मामला शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर बढ़ते दबाव को दिखाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोड्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे।
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I am a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru, and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू।